जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर किसी और वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बिहार में किसी भी तरह का परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, बिहार सक्षमता परीक्षा या फिर बिहार एसएससी, तो ऐसे परीक्षाओं के लिए बिहार से जुड़े सवाल आपके एग्जाम में आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप बिहार को अच्छे से जानें, बिहार से जुड़े सवाल जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में आपको मिलता है बिहार। बिहार को अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये मैप दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कलरफुल मैप है। इसका कलर है, ये आपको जो कलर दिख रहा है ना, ये कलर शो कर रहा है आपको इसका परमंडल। बिहार में टोटल 9 परमंडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 9। आप देखिए यहाँ पे है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये टोटल 9 है और ये 9 क्या है, परमंडल है, और इसके अंदर फिर क्या है, जिला है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। जैसे आपसे ये ग्रीन कलर का देखिए, यहाँ पे क्या है, तिरहुत। तिरहुत परमंडल के अंदर क्या क्या आता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, कोसी परमंडल के अंदर देखिए 3 जिला आता है। एक है सुपौल, उसके बाद मधेपुरा और सहरसा। वहीं पे अगर बात करें पूर्णिया परमंडल के अंदर, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो आप ये मैप को बहुत अच्छे से रट ले। अगर आप बिहार से जुड़े किसी भी तरह का परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये मैप रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का स्थापना के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 22 मार्च 1912 को। देखिए, 22 मार्च 1912 को, पहले क्या था ना, आपको बिहार जो था वो बंगाल के साथ ही था। बिहार और बंगाल था, पर आपको पता होगा जो बंगाल विभाजन भी हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ है, 1905 में हुआ है। अब 2012 में जो है आपको बिहार का स्थापना हुआ 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए, बिहार से आपको 2 स्टेट अलग हुआ है। एक आपको उड़ीसा अलग हुआ है और एक आपको जो है झारखंड अलग हुआ है। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ है, और झारखंड कब याद हुआ, तो 2000 को याद हुआ है। 2000 को झारखंड अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड दिवस भी मनाते हैं। राजधानी पूछेगा, आपको बताना है पटना। उच्च न्यायालय क्या है, पटना हाई कोर्ट यानी कि पटना। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ पे उर्दू है। देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत नहीं, उर्दू है। राजकीय पशु क्या है, बैल है। राजकीय पक्षी क्या है बिहार का, तो गौरैया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। राजकीय पुष्प का बात करें तो गेंदा फूल। राजकीय वृक्ष का बात करें तो पीपल। यहाँ पे राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली मांगूर है। राज्य का जो महापर्व है छठ है, और इसको कौन नहीं जानता है। जिलों की संख्या टोटल क्या है, 38 है। परमंडलों की संख्या 9 है। राजकीय पुष्प के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है गेंदा फूल। अनुमंडल की संख्या पूछेगा 101 सॉरी, अनुमंडलों की संख्या 101 है और परमंडल की संख्या 9 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8386 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं पहले आपके बोल दूंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े, या फिर आप नोट्स बनाते समय ये सब ना लिखें। विधानमंडल देखिए द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं पे अगर राज्यसभा का हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 16 है। एक चीज आप याद रखिएगा, 100 र ला। देखिए, 100 से हो जाता है आपको संसद, र से हो जाता है राज्यसभा, लॉ से हो जाता है आपको लोकसभा। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे याद कर सकें। क्या आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 आर्टिकल में आपको संसद है, 80 में आपको राज्यसभा है और 81 में आपको लोकसभा है। कुछ जो भी एक्स्ट्रा जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, 6 है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति का पूछा है, अनुसूचित जनजाति का नहीं पूछा है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है बिहार जो है भारत का कितने नंबर पे आता है, तो आपको बताना 30वें नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। फिर आपको महाराष्ट्र का है। उसके बाद जो आपको तीसरा नंबर पे आता है हमारा प्यारा बिहार,
जो कि है तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे आता है। और अगर आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो सातवां बताना है। बिहार के वनों के जानकारी के हिसाब से जो बिहार में कितने कुल वन क्षेत्रफल हैं, तो 6,493 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पे km² हो जाएगा। ठीक है, इसी को प्रतिशत में पूछेगा तो 7.1% पूछेगा। ठीक है, 7.1% बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत। और कितना होना चाहिए, तो देखिए 33% तो होना ही चाहिए पूरे। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का भी जो 33% एरिया में ना कम से कम वन क्षेत्र तो होना ही चाहिए। उसी तरह से बिहार है, तो बिहार में भी जो है एरिया है उसका 33% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 7.1%, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा तो आपको पश्चिमी चंपारण बताना है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा तो शिवहर। और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछेगा तो कैमूर। देखिए ये दोनों में अंतर है, आपको यहाँ पे एरिया पूछ रहा है और यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जिला है और एक ये जिला है। ठीक है, दोनों का एरिया में अंतर है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका कि इतना दूर तक एरिया में, इसका एरिया में आपको क्या है, यहाँ पे वन क्षेत्र है, और इसका मान लीजिए यहाँ तक। तो देखिए इसका ज़्यादा प्रतिशत कवर कर रहा है, लेकिन इसके हिसाब से तो कम है। तो वही बात है, यहाँ पे प्रतिशत के बारे में पूछेगा तो कैमूर बताना है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बिहार की जनसंख्या अगर आपसे पूछेगा तो बताना है 10,48,04,637। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 10,48,00,000। ये आपको 2011 के हिसाब से अभी जो जनसंख्या है लगभग 13.5 करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन अभी जनगणना हुआ नहीं है 2021 का, लेकिन इसीलिए आपसे 2011 के जनगणना के हिसाब से ही पूछेगा, तो आपको बताना है 10,38,00,000। बिहार में महिलाओं की संख्या पूछेगा 4,96,00,000। पुरुषों की जनसंख्या 5,41,00,000। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जिला तो पटना, याद बताना है आपको कि पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला तो शेखपुरा जो जिला है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। घनत्व जब सबसे पूछेगा, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, शिवहर है। अच्छा, घनत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जिला है और यहाँ पे एक जिला है। अब यहाँ पे जो 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं, और यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर में सिर्फ कम लोग हैं, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कैमूर है। ठीक है, तो शिवहर सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा घनत्व, और कैमूर सबसे कम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना हम लोग पढ़ चुके हैं, कम जिला शेखपुरा देख चुके हैं। जनसंख्या घनत्व पूछेगा, ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या पूछेगा, यानी कि बिहार, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, इसमें 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बताना है 1106। और सबसे ज़्यादा ये था, आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो बिहार का ही है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान क्या है, तो प्रथम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट पोजीशन है जनसंख्या घनत्व में, यानी कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला तो ये कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर कितना, 1880 लोग हैं, इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा है। कैमूर का कम है, 488 है। और लिंगानुपात पूछेगा ना बिहार का, तो आपको बताना सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे कितना महिला है, तो यहाँ पर जो आपको 1015 महिला है, कहाँ पे, गोपालगंज में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। गोपालगंज में 1000 अगर पुरुष है तो 1015 महिला है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है, भागलपुर और मुंगेर है। बिहार की साक्षरता प्रतिशत बिहार के कितना है, तो ये बताना है आपको। टोटल 63.82% है, याद रखिएगा। और ये नीचे से टॉप किया हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द बिहार का साक्षरता जो है ये सुधार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा अभी शिक्षा बहाली जो है बहुत ज़ोरों शोरों से है। तो शिक्षक और एक जो छात्र है उसका रेशियो कम होने वाला है। पहले बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा छात्रों के बीच कम शिक्षक थे और उस लेवल का भी नहीं होता था। लेकिन अभी जो है के पाठक सर के आने की वजह से शिक्षा का लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो रहा है, और हम सबको मिलकर इस सुधार को लाना होगा, तभी जाके हम लोग ऊपर से टॉप कर पाएंगे, नहीं तो स्थिति बहुत ही खराब होगा। अच्छा, सबसे अच्छा साक्षरता दर अगर पूछेगा पूरे भारत में, तो आपको बताना है केरल। बिहार में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 73.39%।
बिहार की महिला पूछेगा तो 53.33%। और देखिए यहाँ पे ना 28वां स्थान है पूरे भारत में साक्षरता दर के हिसाब से बिहार का। बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है तो हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, आपको कितना है 61.80। पुरुष का देख चुके हैं, फीमेल का देख चुके हैं। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य ये भी देख चुके हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है बिहार के अंदर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है तो आपको बताना है रोहतास है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो यहाँ पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा, रोहतास। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पर कोई नहीं, रिवीजन भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा जो फीमेल है बिहार में कहाँ किस जिला की पढ़ी लिखी है तो आपको बताना है रोहतास, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल भी रोहतास होगा और फीमेल के लिए भी रोहतास होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो पूर्णिया। पूर्णिया में आपको ओवरऑल जो है वो भी पूर्णिया होगा, और सिर्फ पुरुष के बारे में पूछेगा तो भी आपको पूर्णिया होगा। लेकिन देखिए जब ओवरऑल साक्षरता दर सबसे कम पूछेगा तो पूर्णिया बताना है, वहीं अगर महिला के बारे में बात करेगा तो सहरसा बताना है। ठीक है, हिंदुओं की जनसंख्या ये डेटा उतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ परसेंट याद रखना है। 83.2%, मुस्लिम हो जाएगा 16.5%। वहीं पे आपको जो है हिंदुओं का साक्षरता दर कितना है 47.9%। ठीक है, ईसाई का होगा 0.06%, सिख का 0.03%, बौद्ध जनसंख्या का जो आएगा 0.02%। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये आ सकता है क्योंकि जैन में साक्षरता दर कितना है 93.3% है। समझ में आ रहा है। बिहार की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हम लोग देख लिए, रोहतास, ये सब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है, पाटलिपुत्रम है। ये तो हम लोग सबको पता है, पाटलिपुत्रम या पाटलिपुत्र बोलते थे। हिंदुओं की जनसंख्या देख चुके हैं 83.2% है, मुस्लिम 16.5% है। मुख्य भाषा का बात करें तो हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगधी है, अंगिका है और भी बहुत सारा है। ये याद रखिएगा, अंगिका जो है बिहार का ही मुख्य भाषा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे पर्यटन स्थल का तो महात्मा गांधी सेतु है, महाबोधि मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विष्णुपाद मंदिर है, उसके बाद बौद्ध गया मंदिर है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है, तो आपको जो है याद रखना है, याद रखिएगा। बिहार की सीमाएं का बात करें तो पूर्व में देखिए पश्चिम बंगाल है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये बनाते हैं ना, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपसे पूरब में इधर जो आपको है जो है पश्चिम बंगाल शेयर करता बॉर्डर। चलिए मैप में ही देख लेते हैं डायरेक्ट। देखिए मैप में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये एरिया क्या है, अगर कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया क्या है, ये आपको है पूरब। ये वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्तर में तो नेपाल से बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 7 जिला जो है शेयर करता है, ये भी याद रखिएगा। एक जो शिवहर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शिवहर जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। ठीक है, 7 जिला कौन कौन है तो देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल या सुपौल बोलिए, अररिया, फिर किशनगंज। ये 7 जिला है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर में। वहीं पे बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में 8 जिला है जो कि आपको झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैप को अच्छे से देखिए। देखिए मैप तो आपको लगा होना चाहिए, मैप का जानकारी अच्छे से होना चाहिए। और इस अगर इधर बात करते हैं हम लोग पश्चिम में, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिला शेयर करता है। समझ में आया। उत्तर में 7 जिला, दक्षिण में 8 जिला, पूर्व में 3 जिला और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिला। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनता है। चलिए अब वहीं पे हम लोग ये वाला देख लेते हैं, कुछ और डेटा यहाँ पे छूट गया था। यहाँ देखिए बिहार का मुख्य पर्व ये तो पता ही होगा, छठ हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस। अब आपको देखिए ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। ये मैप देखिए, मैप से आपको सब याद हो जाएगा, ये डेटा आपको देखने का जरूरत नहीं है। तो मैप को थोड़ा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे देशांतरीय विस्तार पूछेगा। देखिए अगर हम लोग ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी में 2 तरह से लाइन खींचा जाता है, इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है इस तरह से जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये हो गया आपको देशांतर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय। इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड, इसको लैटिट्यूड। समझ में आया। तो इसी से ना हम लोग का पोजिशन बताना है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछेगा
तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इसको पढ़ते कैसे हैं 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश में है पोजीशन। वहीं अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 23 डिग्री 19 मिनट 55 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल याद रखिएगा, टोटल जो एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई पूछेगा, लंबाई देखिए उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये वाला लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 345 किलोमीटर। वहीं आपको पूछेगा पूरब से पश्चिम, ये वाला पूछेगा तो आपको बताना है 483 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। अगर अच्छा इंडिया का अगर पूछेगा, देखिए इंडिया का अगर ये पूछता है और ये पूछता है, तो इंडिया का अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो आपको बताना है 2933। वहीं अगर आपको ये वाला पूछेगा पूरब से पश्चिम तो आपको बताना है आपको 3214। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए भीमवंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको मुंगेर में है। ये एरिया याद नहीं रखना है, ये सब उतना आपको नहीं जाना है डीप में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पर है, गया में है। कंवर झील या फिर कांवर झील भी बोल सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये है आपको बेगूसराय में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास में। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में। नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको जमुई में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पंत यानी कि राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, नालंदा में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। ये डेटा याद नहीं रखना है, ये रखना जितना जरूरत नहीं है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल चंपारण में है, ये भी पश्चिम चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। वरेला झील सलीम अली पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली में है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। देखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या हम लोग देख चुके हैं 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कहाँ 6 है, कहाँ 6 है, कहाँ से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 16, ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपको बताना है 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे आपको विधानसभा से क्वेश्चन बनेगा, जैसे माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए पूछेगा तो 38 बताना है, अनुसूचित जनजाति के लिए बताना है तो 2 बताना है। कहाँ से, कटोरिया और मनिहारी से। समझ में आ रहा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, 75 है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी को देखेंगे, देखिए गंगा है, सोन है, गंडक, उसके बाद कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, शकरी आदि। देखिए सरयू नदी अयोध्या जो शहर है, अयोध्या नगर, मतलब जिसको अभी आपको पता होगा 22 जनवरी को वहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो आपसे पूछेगा अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है सरयू नदी के किनारे है। तो ये मेनली जो आपको उत्तर प्रदेश का नदी है। गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के शहर कौन कौन है, पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, हाजीपुर, जमालपुर और ये हो गया आपको मोकामा। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बिहार में मुख्यतः 3 ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है, नगर निगम 17 है, नगर निगम कितना है, 17 है। उसके बाद पंचायतों की कुल संख्या, नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना, 151 है। और वहीं नगर परिषद की कुल संख्या बोलेगा तो आपको 84 है। चलिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कोसी परियोजना से। कोसी परियोजना का स्थापना 1953 में किया गया था, लेकिन जो बन के तैयार कब हुआ था, 1965 में। गंडक परियोजना का लाभ आपसे पूछता है कि किस किस राज्य को मिलता है, तो बिहार राज्य को, उत्तर प्रदेश को और नेपाल देश को मिलता है। यह बांध का निर्माण हुआ था 1960 में। ठीक है, भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना दिसंबर 1959 में समझौता हुआ और 1960 में जो है बांध निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बांध देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। जैसे अजन बांध कहाँ पर है, अजन नदी में। गायघाट बांध कहाँ पर है, मुंगेर नदी में। जोड़ बांध कहाँ पर है, यह है जेवबी नदी में। खड़गपुर झील बांध कहाँ पर है, मान नदी में। मोरबी बांध पूछेगा तो आपको बताना है मोरबी नदी में। नागी बांध नागी नदी में। नकटी बांध नकटी नदी में। ओरहनी बांध ओरहनी नदी में। एक बार सुन लीजिएगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं।
फुलवरिया बांध तिलैया नदी में, सिंधवारनी बांध मान नदी में, श्रीखंडी बांध कहाँ पर है, श्रीखंडी नदी में, बदुआ बांध बदुआ नदी में, बरनार बांध जमुई नदी में, भासकुंड बांध कहाँ पर है, तो बासकुंड नदी में, बिलासी बांध बिलासी नदी में, चंदन बांध चंदन नदी में, दुर्गावती बांध दुर्गावती नदी में। ठीक है, बांध की संख्या ज्यादा है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा उसी नदी पे है तो आपको ज्यादा भी दिक्कत नहीं होगा। लोक नृत्य में याद रखना है आपको, जट जाटीन बिहार का है, डोमकच बिहार का है, भकुली भी बिहार का है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए वही बात करते हैं बिहार के लोक नृत्य, जो आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है बिहार का जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। जैसे कि सबसे पहले है विदेशिया, जट जाटीन, झिझिया, झुमरी, कटघोड़वा, धोविया, छऊ नृत्य, कर्मा नृत्य, पवड़िया नृत्य, विद्यापति नृत्य, जोगिया नृत्य। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक छऊ नृत्य है, जट जाटी नृत्य है और झुमरी नृत्य है। ये सारे जो है आपको बिहार में पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। देखिए बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण जो भी सवाल बनता है हम लोग देखें इस वीडियो में, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।